अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद तैयब साहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, आजकल अफ़गानिस्तान का जो है वो बहुत ज़्यादा मामला जो है वो गर्म है और अफ़गानिस्तान में अब सबकी नज़रें जमी हुई हैं। ख़ास तौर पर ख़ित्ते के अमन के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। आप देखें कि जो अमेरिका है वो पहले पाकिस्तान को डू मोर का कहता है कि डू मोर डू मोर डू मोर, यानी करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो हम कहते हैं वैसा करते जाओ। लेकिन अब जैसे कि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि नो मोर नो मोर, यानी अब कुछ भी आप कहेंगे हम आंख बंद करके उसको नहीं करेंगे, जैसा कि माजी में होता रहा है। पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में ये बात कह दी है कि अब जो है वो किसी सूरत भी पाकिस्तान अपने अड्डे नहीं देगा और ना ही अपनी सरजमीन को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देगा। तो ये एक बहुत बड़ा बयान था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, जिसको जिसके बाद जो है वो इंडिया और अमेरिका में जो है वो मिर्चें लग चुकी हैं। अमेरिका और जो इंडिया है उसने अंधाधुंध पैसा अफ़गानिस्तान में जो है वो सर्फ किया है, खर्च किया है। इवन के जो इंडिया जो है वो उसने डैम्स बनाए हैं, वहाँ पे सड़कें बनाए हैं, जबकि मोदी सरकार की जो अपनी अवाम है वो भूख से मर रही है, कोरोना से मर रही है, लेकिन उसको जो फ़िक्र है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान में सड़कें बनाने की फ़िक्र है और वो बना रही है सड़कें वहाँ पे। और उसका पर्पस क्या है, वो मकसद ये है ताकि वो ख़ित्ते का चौकीदार बन सके। और भारत को चौकीदार बनाने के लिए अमेरिका जो है वो इसमें एक बहुत मौसर किरदार अदा कर रहा है और आप कह सकते हैं कि अमेरिका उसको आगे करना चाहता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो चीन से, रूस से और तुर्की से जो है वो बढ़ चुके हैं, बन चुके हैं। बेहतरीन ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के। अब इसलिए पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को घास नहीं डाल रहा। अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को, ना पहले थी। अमेरिका को अब भी हमारी ज़रूरत है। तो इसीलिए वो ख़ित्ते का चौकीदार अगर पाकिस्तान ना बन जाए, इस वजह से वो भारत को आगे करना चाहता था, ताकि इससे एक तीर से दो शिकार हो सकें। एक तो ये कि भारत जो है वो अपना होल्ड रखे ख़ित्ते में, और दूसरा दहशतगर्दी जो है वो भारत से स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी करता रहा है पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान के ज़रिए वो करता रहे, वो होती रहे। अब देखें ना आप कि अमेरिका जो है जब अफ़गानिस्तान में मौजूद था तब भी बलूचिस्तान जो है वो कई बार दहशतगर्दी की जद में आया। कुलभूषण यादव जैसा जासूस जो है वो पाकिस्तान के हत्थे चढ़ा, जिसने बाद जो है वो इकरार किया इस बात का कि वो सानेहा पेशावर और बलूचिस्तान की दीगर जो बदअमनी फैलाने का बराबर का ज़िम्मेदार है। लेकिन ये अमेरिका के नाक के नीचे होता रहा, अमेरिका करवाता रहा। लेकिन अब चूँकि अमेरिका चला गया है तो भारत को जान के लाले पड़ गए हैं। वो अजीत डोवल का भी लेटेस्ट बयान है, वो मीडिया की जीनत भी बनाया है। उसने ये बात की थी कि पाकिस्तान ये जो समझता है कि अफ़गान फोर्सेस जो हैं वो ट्रेंड नहीं हैं और वो बहुत गलतफहमी में है। और आज सबको पता लग गया कि कौन कितना गलतफहमी में था और कौन कितना पानी में था। और ये बात अब क्लियर हो गई है, क्लियर कट हो गई है कि अफ़गान फोर्सेस जो है वो कुछ भी नहीं है, वो फेल हो गई। उसने घुटने टेक दिए, उसने बग़ैर तालिबान से लड़े जो है हथियार डाल दिए। तो ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि जो पैसा वहाँ पे लगाया गया वो मतलब अब कहने के भारत की और अमेरिका की दाल नहीं गली। तो अब इस तरह सड़ियाँ सुटी जा रही हैं, इस तरह कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान को बहुत इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इसका ज़िम्मेदार है। हालांकि जब इनखला हो रहा था, अमरीकी फ़ौजी जो थे वो अफ़गानिस्तान से निकल रहे थे, तब पाकिस्तान से इसका मशवरा भी नहीं किया गया। और इसका ज़िक्र जो है बाकायदा जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी किया है कि हमें इस बात में एतमाद में नहीं लिया गया, अचानक इनखला का फ़ैसला किया। और अब एक दूसरे पर भी इल्ज़ाम तराशी हो रही है जी। अशरफ गनी पर भी ब्लेम डाल रहा है अमेरिका। जो बाइडन कह रहा है जी कि अशरफ गनी जो है उसने हथियार डाल दिए, इसको इतनी ट्रेन करके दी थी फ़ौज, लेकिन जो खुद नहीं लड़ना चाहते तो फिर हम क्या करें, फिर हम भी अब जा रहे हैं, तो ये है वो है फलाएँ। तो अब अमेरिका ने चूँकि निकल नहीं था, क्योंकि उसको पता था 20 साल उसने वहाँ पर लड़ा, लेकिन वो जो मुट्ठी पर तालिबान है वो उसके हत्थे नहीं चढ़ रहे, तो उसको नुकसान हो रहा है। तो उसने ये कोई ना कोई तो बहाना करना ही था। और ये भी कहा जा रहा था कि 13 जुलाई को ही जो है वो खबर दे दी गई थी जो बाइडन को कि अनकरीब जो है वो तालिबान गलबा पा लेंगे अफ़गानिस्तान पे। तो अगर ये खबर दुरुस्त है तो इसका एक सीधा मतलब ये निकलता है कि जो बाइडन साहब पहले ही सब कुछ जानते बूझते थे और अब ये ड्रामा रचा रहे हैं जी कि अशरफ गनी ज़िम्मेदार है। अशरफ गनी तो ज़िम्मेदार था ही, वो तो कठपुतली था, वो NDS का कठपुतली था, वो अमेरिका का कठपुतली था, वो रा का कठपुतली था। तो इसलिए ये कहना कि वो अशरफ गनी जो है वो दूध का दूल्हा था, तो ये गलत है, ये गलत बात है। दूध का दूल्हा तो वो नहीं था।
तो अब यही इल्ज़ाम जो है वो अमेरिका भी डाल रहा है उस पर, ठीक है। जबकि अशरफ गनी ये चाहता था कि अमेरिका ना जाए, क्योंकि उसके बाग लगे हुए थे, डॉलर के बाग लगे हुए थे, तो इसलिए उसको कोई इसकी परेशानी नहीं थी। तो अब चूँकि अमेरिका चला गया तो अब वो भी वहाँ से भाग गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात अफ़गानिस्तान की सपोर्ट हासिल थी उसको, अशरफ गनी को। तो खैर ये सारे मामलात हैं, हम मज़ीद फ़र्दर आपको जो है वो डिटेल में बताते जाएंगे। अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है वो तेज़ी से जो है वो चेंज हो रही है, और जो तालिबान जबकि कह रहे हैं कि वो अमन चाहते हैं, और ऐसा लग भी रहा है। अब बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल भी जा रही हैं, कॉलेजेस भी जा रही हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि तालिबान ने भी माजी की गलतियों से सबक सीखा है, और अब वो उन गलतियों को दोबारा दोहराएंगे नहीं, और अफ़गानिस्तान की तरक्की और तामीर के लिए जो है वो अपना काम करेंगे, और इस तरह ख़त्े में अमन आएगा। और पाकिस्तान को जो वैसे भी है वो स्ट्रेटजिक डेप्थ भी हासिल हो चुकी है। स्ट्रेटजिक डेप्थ ये होती है नाजरीन के जिस सरजमीन से ख़तरा हो वो ख़तरा टल जाए, तो पाकिस्तान से वो ख़तरा टल गया है, अब तालिबान का कंट्रोल है, और उम्मीद करते हैं तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे मज़ीद जो सिचुएशन होगी, जो सूरत हाल जो अपडेट होगी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, वो हम लम्हा ब लम्हा अपने नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करेंगे, और मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अब मुझे मोहम्मद तैयब साहिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।